बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आमिर एजुकेशन सिस्टम की जानिब से आपको वेलकम करती हूँ। आज की जो हमारी क्लास होगी वो इम्पोर्टेंट टिप्स एंड टूल के मुतालिक होगी। लेकिन वो दोस्त जो चैनल पर नए और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। शुरू करते हैं अपनी क्लास को। आज हम पढ़ेंगे प्रोस्पेक्टिव, स्नैपिंग टूल, वर्किंग विद PNG एंड बिट स्नैप, कोरल पेंट के मुतालिक आज हम पढ़ेंगे। ये हमने एक 3D शेप ड्रा किया है। अब हम यहाँ पर कोई टेक्स्ट लिखना चाहें तो वो हम यहाँ से टेक्स्ट लिख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये आमिर एजुकेशन, ये मैंने लिखा है टेक्स्ट। अब मैं इसके फॉन्ट को चेंज करूंगी। यहाँ से ये मैंने इसका फॉन्ट लिया, यहाँ से मैं इसका साइज 36। इसको अगर हम कोई कलर देना चाहें तो हम यहाँ से कलर भी इसको दे सकते। ये बिल्कुल इसके आउटलाइंस ये, या हम इसको ब्लैक कलर देना चाहते और इसके आउटलाइंस को हम ये देना चाहते। अब मैं आती हूँ यहाँ पर, इसको हमने जहाँ पर प्लेस करना हो वहाँ पे हमने इसको रखना है। यहाँ पर हमने इसको प्लेस करना है। बड़ा आ रहा है, मैं इसको थोड़ा सा छोटा करती हूँ ताकि इसके ऊपर पूरा आ जाए। यहाँ से मैं इसको ये बहुत छोटा हो गया। यहाँ से ये एडजस्ट किया। अब मैं आती हूँ इफेक्ट, एड, प्रोस्पेक्टिव। इससे पहले हम पावर क्लिप के बारे में पढ़ चुके। एड, प्रोस्पेक्टिव, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो ये आप देख सकते हैं यहाँ से हम इसको, यानी हमने किसी चीज को इसके ऊपर ऐसे ही प्रिंट करना है जैसे ये पहले से इस पर प्रिंट हो। यहाँ से मैं, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ से ये बिल्कुल ऐसे ही आया जैसे ये पहले से ही इस पर प्रिंट हो चुका। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कुछ लिखना चाहती हूँ। यहाँ से मैंने टेक्स्ट लिया, ये मैंने लिखा है। यहाँ से मैं इसके साइज को भी, सॉरी फॉन्ट को मैंने चेंज किया, इसके साइज को मैंने किया। अब इसमें मैं वाइट कलर, क्योंकि ये एरिया हमारे पास ब्लैक है तो इसको मैंने वाइट किया। अब मैं इसको यहाँ पर रखना चाहती हूँ। अब मैं यहाँ पर आऊँगी इफेक्ट और एड, प्रोस्पेक्टिव। ये हम यहाँ से, जिस तरह हमने फोटोशॉप में पढ़ा था वेनिशिंग पॉइंट के बारे में, ये भी बिल्कुल उसी तरह है और उस तरह ये बिल्कुल, ये दोनों बिल्कुल सेम। तो ये आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल ऐसे ही आ रहा है जैसे ये पहले से ही इस पर प्रिंट हो चुका है। तो ये था इसका, तो ये प्रोस्पेक्टिव टूल का इस्तेमाल था। अगला जो हमारे पास है वो है स्नैपिंग टूल। स्नैपिंग टूल का इस्तेमाल, इसके लिए मैं एक न्यू पेज क्रिएट करती हूँ। ये हमारे पास न्यू पेज ओपन हो गया। अब मैं अगर कोई काम करना चाहूँ या कोई लेटर हैंड डिज़ाइन करना चाहूँ तो ये आप देख सकते हैं। यहाँ से अगर हम पेज को ले लें और हम चाहते हैं कि बिल्कुल इसके साथ ही आए, तो ये आप देख सकते हैं ये आगे पीछे हो रहा है, यानी बिल्कुल इसके साथ नहीं आ रहा है। ये आप देख सकते हैं यहाँ से ये कि बिल्कुल इसके साथ नहीं आ रहा। साइडों से भी आप इसको देख सकते हैं यहाँ से कि ये बिल्कुल इसके साथ नहीं आ रहा। हम चाहते हैं कि ये बिल्कुल इसी के साथ आए ताकि हमारा काम खराब ना हो। तो हम क्या करेंगे, मैं इसको अंडू करती हूँ। यहाँ से मैं आऊँगी
स्नैप टूल पे, यहाँ से हमने स्नैप ऑब्जेक्ट को नहीं, हमने करना है स्नैप टू पेज। अब मैं यहाँ से रेक्टेंगल ड्रा करूंगी, इसको मैं थोड़ा सा जूम करती हूँ यहाँ से। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ से एक नोड आया है, ये आप देख सकते हैं कि जैसे ही हम नीचे आ रहे हैं तो ये बिल्कुल एक मैग्नेट की तरह इसके साथ ये चिपक जाता है। ये आप देख सकते हैं यहाँ से कि ये मैग्नेट की तरह इसके साथ बिल्कुल चिपक जाता है। ये आप देख सकते हैं यहाँ से ये आप देख सकते हैं बिल्कुल इसके साथ ही जुड़ा हुआ। ये आप देख सकते हैं यहाँ से ये उसी लाइन पर बिल्कुल जुड़ा हुआ नजर आ रहा है। तो ये हम स्नैपिंग टूल की मदद से इसमें कर सकते। अब अगर मैं कोई यहाँ से मैं स्नैप टू ऑब्जेक्ट करना चाहूँ, इसको मैं ऑफ करती हूँ। यहाँ से मैं ऑब्जेक्ट, अब मैं एक और रेक्टेंगल ले लेती हूँ। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ से ये बिल्कुल उसके साथ ही जुड़ जाएगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ से किस तरह से इसके साथ बिल्कुल मैग्नेट की तरह ये चिपक रहा है। ये आप देख सकते हैं यहाँ से ये। तो यहाँ से मैं एक रेक्टेंगल ड्रा करती हूँ, यहाँ से मैंने इस पर क्लिक किया और मैं एक रेक्टेंगल ड्रा करती हूँ। इसमें हम कोई भी कलर फिल कर सकते हैं। ये मैंने येलो कलर इसमें फिल किया। अब मैं यहाँ से एक जेपीजी पिक्चर और एक पीएनजी पिक्चर लेकर आऊंगी। ये हमारे पास पीएनजी पिक्चर या लोगो। यहाँ पर मैं इंपोर्ट पे दोबारा क्लिक करती हूँ। ये हम ले लेते जेपीजी, ये हम यहाँ पर पुट करते हैं। इस हमने जो रेक्टेंगल ड्रा किया था इस पे, इसमें हमने इसको पुट किया। यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा छोटा करती हूँ ताकि ये पूरा आ जाए। ये आप देख सकते हैं यहाँ से कि जेपीजी और पीएनजी में आपको वाज़ेह फर्क नजर आ चुका है। यहाँ से कि एक विदाउट बैकग्राउंड है और एक के साथ बैकग्राउंड है, यानी पूरी पिक्चर है। ये हमारे पास पीएनजी पिक्चर और ये हमारे पास ये हमारा जेपीजी पिक्चर है और ये हमारे पास पीएनजी। पीएनजी में क्या होता है, इसके साथ कोई भी बैकग्राउंड नहीं होता, ये हमारे पास नील होता है, नील बैकग्राउंड, यानी कोई भी बैकग्राउंड हमारे पास नहीं होता। और जो हमारे पास जेपीजी, उसमें हमारे पास बाकायदा से एक बैकग्राउंड होता है। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं यहाँ से कि ये हमारे पास बैकग्राउंड पिक्चर और ये हमारे पास विदाउट बैकग्राउंड पिक्चर। तो इन दोनों में फर्क आपको वाज़ेह नजर आ चुका और आप फर्क समझ भी चुके होंगे। अब अगर मैंने इस पे वर्क करना है, इसको मैं डिलीट करती हूँ। मैंने अब इस पे काम करना है। बाज़ दफ़ा ऐसा हो हमने कोई काम करना हो, हमने कोई इसमें एडिटिंग करनी हो जो हम ओरिजिनल पिक्चर पर नहीं कर सकते। यहाँ से मैंने क्विक ट्रेस पर क्लिक करूंगी तो यहाँ से इसकी एक नई कॉपी बन जाएगी। ये अभी कॉपी थोड़ी देर में बन जाएगी। ये आप देख सकते हैं यहाँ से किसकी एक नई कॉपी बन चुकी है। ये हमारे पास एक नई कॉपी बन गई। ये हमारे पास चूंकि ओरिजिनल पिक्चर, इस पे हम वर्क नहीं कर सकते। ये हमने जो डुप्लीकेट बनाई है, अब इसमें हम कोई वर्क कर सकते। यहाँ से मैंने इस पे राइट क्लिक किया और इसको मैं सबसे पहले करूंगी अनग्रुप करूंगी। इसके जितने भी सेल्स है वो सारे अलग हो जाएंगे। अब मैं इस पर इसको हटाना चाहती हूँ तो ये आप देख सकते हैं यहाँ से। अब मैंने इसको हटाना है तो इन चेंजेस, इन जो हमने अनग्रुप किया है, इसमें से हम किसी भी चीज को उठा सकते हो अपनी मर्जी से। इसका कलर वगैरह जो हमने चेंज करना वो हम चेंजेस इसमें ला सकते। ये आप देख सकते हैं यहाँ से। ये अगर मैंने बैकग्राउंड रिमूव करना हो या यहाँ से मैंने ये चीजें हटानी हो तो वो हम यहाँ से, याद है हमने क्या करना है। यहाँ से मैं अंडू करती हूँ, इसको भी मैं अंडू करती हूँ। ऐसे मैं इसको अंडू करूंगी। यहाँ से मैंने इसको थोड़ा सा, इसको मैं करती हूँ अंडू, इसको मैंने किया डिलीट। इस पर मैं आती हूँ ट्रेस बिट मैप में हमने क्विक ट्रेस किया था, याद है हमने क्विक ट्रेस भी किया था, इसकी दूसरी कॉपी बन जाएगी। अब मैंने करना है एडिट बिट मैप। तो जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, यहाँ से इसकी एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन हो रही है।
ये हम देख सकते हैं, यहाँ से एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन हो गई। यहाँ से अगर आप इसमें कोई चेंजेस या किसी एरिया को क्रॉप करना चाहते हैं वो हम यहाँ से करना है, जूम करना है, आई ड्रॉपर में कोई कलर सिलेक्ट करके फिर उसी को फिल करना है, तो वो हम सारे चेंजेस यहाँ से भी कर सकते। अगर कोई टेक्स्ट में हमने कोई चेंजेस करना हो तो वो हम यहाँ से टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो हम चेंजेस अपनी मर्जी के कुछ भी कर सकते। अब मैं यहाँ पर कोई पिक्चर लेकर आना चाहूँ, यहाँ पर पहले मैं लिख लेती हूँ कोई टेक्स्ट, इस पे मैं लिख लेती हूँ टेक्स्ट कोई भी। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख लेती हूँ आमिर एजुकेशन सिस्टम, ये मैंने लिखा आमिर एजुकेशन सिस्टम। यहाँ से मैं ये मैंने इसका कलर चेंज किया। यहाँ से मैं इसके फॉन्ट को चेंज करना चाहती हूँ, यहाँ से मैं फॉन्ट साइज ये मैंने लिया फॉन्ट साइज, ये आप देख सकते हैं ये मैंने लिया। अब अगर मैं कोई पिक्चर इंपोर्ट करना चाहूँ, यहाँ से मैं इंपोर्ट, यहाँ से मैं ले लेती हूँ कोई भी पिक्चर। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास कुछ बेबीज की पिक्चर पड़ी हुई है, ये मैं ले लेती हूँ। ये हमारे पास ये तस्वीर, अब मैंने इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है और मैंने इसको जो हमारे पास ये डैशबोर्ड, फॉर एग्जांपल ये जो हमने बनाया है डैशबोर्ड, अब मैं इस पर इसको पुट करना चाहती हूँ। मैं सबसे पहले क्या करूँगी, आऊँगी एडिट बिट मैप्स, इस पर क्लिक करूँगी तो हमारे पास ये आप देख सकते हैं कि न्यू डॉक्यूमेंट ओपन हो गई है। अब मैंने इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है, मैं आऊँगी इमेज कट आउट लैब, ये हमारे पास एक और विंडो ओपन हो गई। अब इस यहाँ से मैं शुरू करूँगी, यानी जो एरिया हमने डिलीट करना है, बैकग्राउंड जो हमने डिलीट करना है, तो पहले मैं इस पिक्चर की सिलेक्शन करूँगी। ये मैंने पिक्चर की सिलेक्शन की, यानी इस एरिया को हमने कुछ भी नहीं करना और जो इससे बाहर एरिया है उसमें से हमने इसको बैकग्राउंड को रिमूव करना है। यहाँ से मैं फिर ये एरिया इसको हमने कुछ भी नहीं करना और जो बाहर ये एरिया इसको हमने रिमूव करना है। इसकी प्रीव्यू अगर मैं देखना चाहूँ तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ से इसका बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। मैं ओके करूँगी, यहाँ से फिनिश एडिटिंग, यस, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ से ये जो पिक्चर है उसका बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। यहाँ से ये को मैं यहाँ पर ये आप देख सकते हैं यहाँ से कि हमने पिक्चर का बैकग्राउंड किस तरह से कोरल पेंट के जरिए रिमूव किया। दोस्तों आप लोगों ने इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।